द केरला स्टोरी पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया है। कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं को भी एक नया डिस्क्लेमर लगाने को कहा है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगली सुनवाई से पहले वो भी इस फिल्म को देखेंगे। लीगल विद सहगल के इस वीडियो में इसी मामले की बात। वीडियो में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से फिल्म और उससे जुड़ी कानूनी लड़ाई के बारे में बताऊंगा। फिल्म केरल की उन हजारों लड़कियों की कहानी कहने का दावा करती है जिन्हें संगठित लव जिहाद गैंग ने अपना शिकार बनाया और इन हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। उन्हें आतंकी संगठन आईएसआईएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए भारत से बाहर भेज दिया गया। फिल्म की रिलीज से पहले ही जब इसका टीजर यूट्यूब और इंटरनेट पर आया तो उसे लेकर विवाद शुरू हो गया। फिल्म पर रोक लगवाने के लिए कई याचिकाकर्ताओं ने मद्रास और केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसमें जमीयत उलेमाए हिंद, कुर्बान अली समेत कई याचिकाकर्ता शामिल थे, लेकिन दोनों ही हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज को रोकने से मना कर दिया। 6 मई को फिल्म पूरे देश में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने लगी, लेकिन 8 मई को पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने यहाँ फिल्म पर रोक लगा दी। ये कहा कि इस फिल्म को दिखाने से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। इसके खिलाफ निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और तमिलनाडु में भी डी फैक्टो रोक यानी कि औपचारिक रोक न होने के बावजूद फिल्म को न दिखाए जाने के खिलाफ भी उन्होंने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी। दरअसल तमिलनाडु में भी कई सिनेमाघरों में यह फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन ये कहा जाता है कि सरकार और दूसरे राजनीतिक लोगों के दबाव में सिनेमाघर मालिकों ने फिल्म को दिखाना बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनते हुए पिछले हफ्ते तीखी टिप्पणी भी की थी दोनों राज्य सरकारों पर, और दोनों राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि खुफिया रिपोर्ट उसे मिली थी कि राज्य में हिंसा भड़क सकती है, अतिवादी गुट जो हैं आपस में भिड़ सकते हैं, इसलिए ये रोक लगाई गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी कहा था कि फिल्म में तथ्यों को गलत दिखाया गया है। ऐसी तमाम बातें पश्चिम बंगाल सरकार ने कही और तमिलनाडु सरकार ने कहा कि उसने कोई रोक नहीं लगाई है, फिल्म का प्रदर्शन कमजोर था, उसे दर्शक नहीं मिल रहे थे, इसलिए सिनेमाघरों ने खुद फिल्म को हटा दिया। इस मामले पर आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की बेंच ने सुनवाई की, जहां की फिल्म निर्माताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पश्चिम बंगाल सरकार के दावों पर तीखी टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि 12-13 लोगों के बयान दर्ज करा लिए राज्य के खुफिया विभाग ने और ये कह दिया कि फिल्म अच्छी नहीं है, फिल्म से हिंसा भड़क सकती है और ये रोक लगा दी गई। जबकि जब सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाता है किसी फिल्म को तो राज्य सरकार रोक नहीं लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में ऐसा कह चुका है। पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका बचाव करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जब हिंसा भड़कने का डर हो तो रोक लगानी ही पड़ती है, लेकिन चीफ जस्टिस इस बात से सहमत नजर नहीं आए। उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आपने किसी एक जिले में रोक लगाई होती तो बात समझ में आती थी, लेकिन आपने तो पूरे राज्य में रोक लगा दी। आप जो बात कह रहे हैं उसमें कोई दम नजर नहीं आता, हम इस रोक को हटा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका यह कहना है कि आपने रोक नहीं लगाई, लेकिन याचिकाकर्ता कह रहा है कि फिल्म को दिखाने के लिए दबाव बनाया गया सिनेमाघर मालिकों पर कि वो फिल्म को न दिखाएं। तो ऐसा कोई दबाव कोई भी ना बनाए, ये आप सुनिश्चित करें। सरकार या सरकार से जुड़े लोग भी ऐसा दबाव ना बनाएं और जो सिनेमाघर फिल्म को दिखाना चाहते हैं उन्हें सुरक्षा मिले। इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद, कुर्बान अली जैसे याचिकाकर्ताओं के लिए पेश कपिल सिब्बल, हुजैफा अहमदी जैसे वकीलों ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा हमने रोक की मांग की थी लेकिन 2 हाईकोर्ट ने मना कर दिया, हमारी भी बात को सुना जाए। चीफ जस्टिस ने कहा आपकी बात को जुलाई में हम सुनेंगे, 18 जुलाई को सुनवाई करेंगे और आप ये जो दावा कर रहे हैं कि फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं, इसमें मुस्लिम समुदाय के बारे में गलत बातें दिखाई गई हैं, इसको सुनिश्चित करने के लिए अगर ज़रूरी लगा तो हम फिल्म को
देखेंगे भी, यानी अगली सुनवाई से पहले चीफ जस्टिस इस फिल्म को देख सकते हैं। जमीयत के वकील हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि इतना लंबा समय नहीं लगाया जाना चाहिए, हो सके तो जज इसी सप्ताहांत में यानी इसी वीकेंड में शनिवार या रविवार को फिल्म को देखें, ताकि कम से कम इसे OTT पर रिलीज होने से रोका जा सके। लेकिन जजों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। कहा कि जुलाई में मामले को आगे सुना जाएगा, हम पश्चिम बंगाल की रोक को हटा रहे हैं, तमिलनाडु सरकार को सिनेमाघरों को सुरक्षा देने का निर्देश दे रहे हैं और अगली सुनवाई मामले की जुलाई में की जाएगी। उससे पहले ज़रूरी लगा तो जज भी इस फिल्म को देखेंगे। साथ ही साथ एक बात और चीफ जस्टिस ने कही फिल्म के निर्माताओं से कि 32,000 लड़कियों के गायब होने का उनका जो दावा है, जिसके बारे में वो खुद कह रहे हैं कि कोई आंकड़ा उनके पास नहीं है, तो एक नया डिस्क्लेमर वो फिल्म में लगाएं। उस डिस्क्लेमर में ये लिखा जाए कि 32,000 लड़कियों के गायब होने और धर्म परिवर्तन कर लेने का जो आंकड़ा फिल्म में दिखाया गया है, इसका कोई पुख्ता आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 20 मई को शाम 5 बजे से पहले ये डिस्क्लेमर भी फिल्म में लगा दिया जाए।